हेलो ट्रेडर्स। सो फर्स्ट शेयर है हमारा एंजल वन लिमिटेड। अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर कंटिन्यूसली हायर है लगा रहा था और उसके बाद इसने अपनी टेंडेंट का ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद ये किसका अच्छा खासा सपोर्ट जोन था जो कि इसने आज ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक ले लिया। तो कल अगर ये यहीं कहीं ओपन होता है और यहाँ तक जाता है, एक रेड कैंडल बनाता है और उसका लो ब्रेक करता है तो हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। अज्यूम करो कि यहाँ पे आते ही एक रेड कैंडल बनाए और फिर एक नेक्स्ट रेड कैंडल बनाए और उस नेक्स्ट रेड कैंडल से इस प्रीवियस रेड कैंडल का लो ब्रेक कर दे। जैसे ही लो ब्रेक करेगी हम रनिंग कैंडल में ही पोजीशन बना लेंगे और इस प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखेंगे। बट अब जैसे कि पहली सपोर्ट ये बन रही है, सबसे पहली सपोर्ट जो बनेगी, तो यहाँ पे ही कुछ कैपिटल हम बुक कर लेंगे ताकि अगर यहाँ से पुल बैक लेके ऊपर वापस चला जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस ना जाए, तो प्रॉफिट में ही क्लोज करेंगे। अगर कुछ अगर यहाँ पे ही हम अपनी कैपिटल बुक कर लेंगे तो मैं सजेस्ट करूँगा कि 15 से 20% कैपिटल यहाँ बुक कर लें। नेक्स्ट शेयर है JSW स्टील। JSW स्टील में को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा है और उसके बाद इसने भी अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है और ब्रेकआउट देने के बाद ये वापस से पुल बैक लेके ऊपर आ चुका है। तो कल अगर ये यहीं के ये ओपन होता है, यहीं पे ही एक राइट कैंडल बनाता है और उसका लो ब्रेक करता है तो हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं और मिनिमम 1% का टारगेट रख सकते हैं। या फिर अगर कल ये सीधा खुलते ही इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद हम वेट करेंगे कि इस सपोर्ट को ब्रेक करे और उसके बाद एक पुल बैक लेने के बाद एक रेड कैंडल बनाए और उस प्रीवियस रेड कैंडल का लो ब्रेक करते ही हम पोजीशन बना लेंगे। जैसे कि मैंने प्रीवियस शेयर में बताया कि जैसे ही यहाँ पे एक रेड कैंडल बनेगी और उस प्रीवियस रेड कैंडल का लो ब्रेक होएगा, हम ब्रेक करते ही हम पोजीशन बना लेंगे। वैसे ही ऐसे ही JSW स्टील में करना है। अगर ये सीधा ही डायरेक्ट लो ब्रेक इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है। नेक्स्ट शेयर है बजाज हेल्थ केयर। बजाज हेल्थ केयर को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे ये इसका ऑल टाइम हाई था। आप देख सकते हैं कि ये इसका ऑल टाइम हाई था और इस ऑल टाइम हाई के पास आके दो बारी पहले आया, फिर सेलर्स ने दबा दिया, फिर आया, फिर सेलर्स ने दबा दिया और अब फिर से ये ऊपर आ चुका है। तो अब ये तीसरी बार, अब ये पूरे चांसेस है कि इस बार अब ये ब्रेक कर ही देगा। इस बार अब इसे पुल बैक नहीं लेना चाहिए। तो कल अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो कल अगर ये खुलते ही सीधा इसको ब्रेक करता है इस जोन को और ब्रेक करने के बाद जैसे ही ये पुल बैक लेगा, पुल बैक लेते ही और पुल बैक लेते ही जैसे ही ग्रीन कैंडल बनाएगा और उसका हाई ब्रेक करेगा तब हम इसमें पोजीशन बना लेंगे। अज्यूम करो कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी और फिर नेक्स्ट ग्रीन कैंडल, जैसे ही नेक्स्ट ग्रीन कैंडल इस प्रीवियस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करेगी तब हम पोजीशन बना लेंगे रनिंग कैंडल में ही और प्रीवियस कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। सो गाइज, अगर आपको मेरी वॉच लिस्ट अच्छी लग रही है, आप चाहते हो कि मेरी वॉच लिस्ट रोज़ देखें और आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगती है तो नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करके रख लें। नोटिफिकेशन बेल रखने इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं कभी कभार वीडियोस लेट डाल पाता हूँ। मैं हमेशा कभी कभी 8 बजे डाल देता हूँ, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे। तो क्योंकि मैं सुबह ऑफिस चला जाता हूँ तो आने के बाद ही डालता हूँ। और सबसे बेस्ट पार्ट है आपको मेरी वॉच लिस्ट देखने का कि जो मैं स्टॉक्स आपके साथ शेयर करता हूँ उनमें ही ट्रेड लेता हूँ। आप देख सकते हो कि कल मैंने एक कोरोमोंडाल शेयर आपके साथ वॉच लिस्ट में शेयर भी किया था, जिसको ये देख लो अब मैंने वॉच लिस्ट में रखा हुआ है। इसके ऊपर P&L वीडियो भी एक्सप्लेन करूँगा। आज भी मेरे को 70 रुपये का लॉस लगा है और कल मैंने 2200 रुपये का प्रॉफिट किया था। और मेरा इंपॉर्टेंट हमेशा हर एक ट्रेडर का गोल होता है कि अपनी कैपिटल प्रोटेक्ट करके रखनी है। और अब आप वीडियो जो मैं P&L वीडियो डालूंगा उसमें आप उसको देख के पता लगा सकोगे कि कैसे मैंने सिर्फ 70 का ही लॉस हुआ और कल कहाँ पे इतना बड़ा प्रॉफिट किया और आज सिर्फ 70 रुपये का ही लॉस हुआ। ऐसा मुझे क्यों हुआ इतना लॉस, सिर्फ इतना ही लॉस क्यों हुआ। और मैं हमेशा आपके साथ, अब जैसे आज थर्सडे है तो कल फ्राइडे है और सैटरडे को मैं अपनी वीकली P&L की वीडियो डाल दूंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि मेरे पूरे हफ्ते में कितने लॉसेस हुए, कितने प्रॉफिट्स हुए और कितना टोटल ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। और मंथ के एंड में भी आपको दिखाऊंगा कि कितना प्रॉफिट मुझे हुआ है। मैं बाकी ट्रेडर्स की तरह सिर्फ वॉच लिस्ट डाल के नहीं अब छोड़ दूंगा। जो बस वो सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हेड एंड शोल्डर पैटर्न और असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, ये सब आपको दिखा के छोड़ देंगे बना के। हाँ, यहाँ बन रहा है, ब्रेक करेगा तो पोजीशन बना लेना और ये सब चीज़ें आपको बता देंगे। बट वो एक्चुअल में इनमें ट्रेड नहीं करते हैं और एक्चुअल में वो खुद लॉस में ही चल रहे होते हैं, इसलिए कभी वो अपनी P&L वीडियो आपके साथ
शेयर ही नहीं करते। मैं बट आपके मेरी वॉच लिस्ट देखने का आपको बेस्ट पार्ट यही है कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने कौन से स्टॉक में ट्रेड लिया और कैसे मैंने कैपिटल प्रॉफिट बुक किया, कहाँ मैंने लॉस बुक किया। मैंने ये सारी बातें आप P&L वीडियोस को देख सकते हो, P&L वीडियो में देख के ही आपको समझ आएगी। जो कि लाइव ट्रेडिंग होती है ना, उसमें इमोशंस अलग होते हैं। अगर आप सिर्फ वॉच लिस्ट देखोगे, वॉच लिस्ट में तो सिर्फ आपको ऐसे समझ आएगा कि यहाँ पे ओपन हुआ तो यहाँ हम ऐसे बाय कर लेंगे, ऐसे सेल कर देंगे। ये सिर्फ बोलने की बातें होती हैं। जब लाइव मार्केट में सारे सिनेरियोज चेंज हो जाते हैं, लाइव मार्केट में कैंडल्स बहुत बड़ी बड़ी बन जाती हैं, तो हमें डिसाइड करना होता है कि अब ट्रेड लेना है नहीं लेना। ये सारी बातें हमको P&L वीडियो से ही समझ आएगी, ना कि वॉच लिस्ट वीडियो से। तो P&L वीडियो ज़रूर देखें, मैंने सारी चैनल्स पर डाल रखी है, आप हर रोज़ देखते हैं। हर रोज़ मैंने P&L डाला हुआ है अपना। अब मेरे कल का 2200 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, वो मैंने वीडियो डाल रखी है कि मैंने कैसे रैक लिमिटेड को शॉर्ट करके प्रॉफिट कमाया था। चलो अब नेक्स्ट शेयर पे चलते हैं। नेक्स्ट शेयर है एक्लेरिक्स सर्विसेज। तो अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली हायर हाई पे हायर हाई लगा रहा था, और उसके बाद इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है। और ब्रेकआउट देने के बाद ये इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो कल अगर ये यहीं के ओपन होता है और सीधा इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक लेता है और एक रेड क्लियर बनाता है और उसका लो ब्रेक करता है, तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखेंगे और प्रीवियस कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। नेक्स्ट शेयर है एम को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली हायर हाई लगा रहा था। उसके बाद इसने भी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद ये कंसोलिडेट करने लग गया है। और तो कल अगर अब जैसे कि आप देख सकते हो कि कंसिस्टेंटली ये अपने प्रीवियस लॉस को कितनी स्पीड से ब्रेक कर रहा है। अब ये यहाँ पे आया, पुल बैक लिया और एकदम से शार्प फॉल, फिर हल्का सा पुल बैक लिया, फिर चाप फॉल, फिर हल्का सा पुल बैक लिया और फिर चाप फॉल, फिर पुल बैक लिया और फिर फॉल। बट इस फॉल में आप देख सकते हो कि इसने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है बाइंग आने का। तो कल यहाँ तक बाइंग आ सकती है। जब ये यहाँ तक कल बाइंग आएगी तो हमने वेट करना है, यहाँ तक हमने वेट करना है कि यहाँ पे आए, एक प्रीवियस रेड कैंडल बनाए, उसका लो ब्रेक करे और फिर हल्का सा पुल बैक ले, फिर एक रेड कैंडल बनाए और उस प्रीवियस रेड कैंडल का लो ब्रेक करे, तभी हम इसे शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं शॉर्ट करेंगे। मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दे देता हूँ कि कैसे बननी चाहिए। पहले एक यहाँ पे रेड कैंडल बने, फिर उस प्रीवियस रेड कैंडल का लो ब्रेक होए, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ से एक दो ग्रीन कैंडल्स बननी चाहिए, ग्रीन कैंडल्स बनी तो फिर इसके बाद फिर से यहाँ पे आके एक रेड कैंडल बने और फिर से इस रेड कैंडल को लो ब्रेक कर दे, और लो ब्रेक करते ही हम पोजीशन बना लेंगे और इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखेंगे। ये अब वापस मैंने 2 बार क्यों कहा कि रेड कैंडल्स बननी चाहिए, 2 बार इसलिए कहा क्योंकि जब भी शार्प बाइंग आती है ना, अब आप देख सकते हो कि अगर कल यहाँ से इसमें शार्प बाइंग आ जाती है तो और इतनी बड़ी रैली कर देगा। देख सकते हो अगर जिन्होंने भी शॉर्ट किया होगा 1.5% का मूव आएगा और उनके स्टॉप लॉस कहाँ पड़े होंगे, या तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर पड़े होंगे, कुछ लोगों के यहाँ पड़े होंगे, तो उन सब के स्टॉप लॉस ले जाएगा। तो अब ये कि यहाँ पे आगे एक फ्रेश गेम बन जाएगा, ना तो यहाँ पे बायर्स होंगे ना फिर यहाँ सेलर्स होंगे। जिन्होंने यहाँ बाय किया होगा वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे, तो यहाँ से आगे जाके फ्रेश बाइंग भी आ सकती है कि वो ऊपर ले जाए इसको, या फिर फ्रेश सेलिंग भी आ सकती है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पहले बायर सेलर्स लड़े और उसके बाद फिर से जब 2 रेड कैंडल्स बनेगी और प्रीवियस रेड कैंडल का लो ब्रेक होगा तब हम इसे शॉर्ट करेंगे। नेक्स्ट शेयर है कोरोमोंडाल। कोरोमोंडाल को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, जिसमें आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये कंटिन्यूसली हायर हाई लगा रहा था। उसके बाद इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और इसने फिर से अपने लोअर सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया। चलो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे मेरे को लॉस लगा। मैं जैसे कि हमेशा बोलता हूँ, जैसे ही कोई कैंडल, अब ये शेयर यहाँ पे खुला, आप देख सकते हैं 9:15 का टाइम ये है, ऊपर गया एक पुल बैक लिया, फिर एक रेड कैंडल बनाई, बट ये रेड कैंडल बहुत बड़ी होगी और इसका लो ब्रेक करने का हम वेट नहीं करेंगे। फिर ये रेड कैंडल बनी, ये जो रेड कैंडल, इसका लो ब्रेक इस ग्रीन कैंडल ने किया। पहले ये नीचे आ गई थी फिर ऊपर चली गई, फिर हमने अपना स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल कर दिया।
स्टॉप लॉस यहाँ लगा दिया और हमने 1% का टारगेट लगा दिया। और 1% का टारगेट लगाने के बाद आप देख सकते हो जैसे ही बाद में फिर से ये ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद इतनी बड़ी रेड कैंडल से शार्प सेलिंग आई, इतनी बड़ी रेड कैंडल से शार्प सेलिंग आई, उसके बाद तो अब इसको नीचे आ ही जाना चाहिए था। बट ये फिर से ऊपर, जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी और इसका हाई ब्रेक करते ही फिर से ये रेड कैंडल बन गई। बट अब ये कुछ कंफ्यूजिंग जोन में आ गई थी मार्केट, क्योंकि अब इसके बाद पहले तो ये इसी रेड कैंडल का लो ब्रेक करते ही इसको नीचे आ जाना चाहिए था। अब नीचे आई नहीं, जो कि अच्छा सही नहीं है, हाथों हाथ नीचे आ जानी चाहिए था मार्केट को। बट ये फिर से ऊपर तक गई और फिर से इतनी बड़ी कैंडल से रेड से सेलिंग आई। बट फिर से ग्रीन कैंडल ने पुल बैक ले लिया, बट फिर और ये रेड कैंडल ने भी इस ग्रीन कैंडल का लो नहीं ब्रेक किया। तो इसके बाद मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल कर दिया, क्योंकि अब मेरे को क्लियर हो गया था कि अब ये ऊपर जाएगी तो मेरा स्टॉप लॉस लेके ही जाएगी। तो इसलिए आप देख सकते हो, अगर मैं स्टॉप लॉस अपना यहीं रखता तो मेरा बड़ा स्टॉप लॉस लगता कुछ 1000-1500 रुपये का। बट मैंने यहीं जस्ट ट्रेल कर दिया इस ग्रीन कैंडल के ऊपर। मुझे था कि अब इसको ब्रेक, इसका हाई ब्रेक करके ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया और सिर्फ 70 रुपीज़ का लॉस हुआ हमें। और आप देख सकते हो, अगर मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखता तो मेरा आज 1500 रुपये का लॉस हो जाता और उससे हम बच गए। सो अगर ये ऐसी बातें आपको ये लाइव मार्केट में ही समझ आती है, लाइव जो मैं P&L वीडियोस डालता हूँ उनमें ही आप समझ पाओगे। इसलिए कह रहा हूँ कि P&L वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी आपको वॉच लिस्ट दे रहा है तो उसको अपनी P&L वीडियोस भी डालनी चाहिए, जिससे कि उसको क्लैरिफाई होए कि कौन से शेयर्स में कैसे ट्रेड करना है, वो अपनी ऑडियंस को समझा सके। सो नेक्स्ट शेयर है कोलाफिन। अब पहले कोरोमंडल की बात कर लेते हैं। कोरोमंडल को अगर अब हम देखते हैं तो ये शेयर ऊपर भी नहीं गया, नीचे भी नहीं गया, जो कि क्लियरली इंडिकेट करता है अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है। तो अगर कल अब ये यहीं के ओपन होता है और इस सपोर्ट को ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद जैसे ही पुल बैक लेगा और पुल बैक लेने के बाद एक रेड कैंडल बनाएगा और उस प्रीवियस रेड कैंडल का लो ब्रेक करेगा, तब हम इसे शॉर्ट कर देंगे और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है कोला फाइनेंस। कोला फाइनेंस को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा था और उसके बाद इसने अपनी डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और उसके बाद ये फिर से लोअर लो पे लोअर लो लगाने लग गया। तो कल अगर ये यहीं के ही ओपन होता है और यहाँ तक आता है, यहाँ तक आने के बाद एक रेड कैंडल बनाता है और उसका लो ब्रेक करता है, तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखेंगे। सो ओके गाइस, स्टॉक्स हुए समाप्त। अब कल के P&L वीडियो और कल की नई वॉच लिस्ट के साथ मिलते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।